नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। बाबा रामदेव ने आज कोरोना की दवा कोरोनिल लॉन्च की है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। इस नई दवा की घोषणा पर पतंजलि योगपीठ का कहना है कि कोरोना के उपचार में काम आने वाली दवा एविडेंस बेस्ड है, यानी ये दवा साक्ष्यों पर आधारित है। पतंजलि की कोरोना की दवा लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी सरकार का काम 6,38,000 गाँव में जमीन पर दिखता है। उन्होंने लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली की दूरी को 6 घंटे से 3 घंटे का कर दिया है। चीन ने पहली बार माना है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुए संघर्ष में उनके 5 अफसर और सैनिक मारे गए थे। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली के हवाले से खबर दी है कि चीन ने पहली बार अपनी संप्रभुता की रक्षा में कुर्बानी देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम और उनके बारे में ब्यौरा दिया है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने काराकोरम पहाड़ों में चीन के 5 अफसरों और सैनिकों की पहचान की है और उन्हें पदवियों से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों का 3 बार आमना सामना हुआ। शोपियां में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया। सुबह तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। बड़गांव में एनकाउंटर के दौरान एक SPO शहीद हो गए। यहाँ शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद दोपहर में श्रीनगर के बर्जला एरिया में एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसा दी। इसमें पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। इनमें से एक कांस्टेबल ने बाद में दम तोड़ दिया। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया। सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और TMC में जमकर तीखी बयानबाजी हो रही है। शाह ने एक बार फिर दक्षिण 24 परगना जिले की नामखाना में ममता और उनके भतीजे अभिषेक पर कटाक्ष किया। वहीं ममता ने भी शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो मेरे भाइपों के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, फिर मुझसे लड़ने की बात करें। मैं तो कहती हूँ कि शाह अपने बेटे को भी राजनीति में ले आए, वो भी तो मेरा भतीजा है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी विपक्ष के हंगामे के बीच सत्र की शुरुआत हुई। विधान परिषद में प्रोटेम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सपा और कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया। वहीं विधानसभा में किसान मुद्दे को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी पर किसान नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत का अपमान करने का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग किसानों के दुश्मन हैं। हंगामा बढ़ने पर दोनों सदनों की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। काशी के अस्सी घाट पर सुबह ए बनारस संस्था की ओर से मंगलवार को संध्या आरती शुरू की गई है। इसे लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया था। उनका आरोप है कि जब पहले से आरती होती आ रही है तो नया क्यों शुरू किया गया। गुरुवार को DM कौशल राज शर्मा ने पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गंगा नदी के किनारे के सार्वजनिक घाट स्थायी रूप से सार्वजनिक संपत्ति है। इसका स्वामित्व राज्य सरकार का है। सभी आरतियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के आखिरी छोर पर बसा बबुरहा गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। बीते बुधवार की रात यहां एक दलित परिवार की 2 नाबालिग लड़कियों के शव खेत में मिले हैं, जबकि तीसरी लड़की की हालत बेहद नाजुक है। वह कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है। ये लड़कियां रिश्ते में बुआ भतीजी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजनिंग की पुष्टि हुई है, लेकिन तीनों ने खुद जहर खाया या खिलाया गया, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। इस घटना के बाद देश में तमाम दलित नेताओं, सोशल एक्टिविस्ट और विपक्षी दलों के नेताओं ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं बबुरहा गांव में पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अफसरों की आमद बढ़ गई है। राजनेताओं का भी गांव में आना जाना लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़े और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता देशवासियों को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं महाराष्ट्र के शिवनेरी किले पर मुख्यमंत्री समेत कई नेतागण छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल पर पहुंचे और उनका अभिवादन किया।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आज पुणे की चुन्नर तहसील में स्थित शिवनेरी किले पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल होने के बाद सीएम ने कहा, देश में कोरोना का बड़ा संकट है। इस संकट से बाहर निकालने के लिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 22 फरवरी सोमवार को सदन में बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के साथ ही शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। इसके बाद सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। बजट सत्र के पहले दिन ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने विधानसभा में मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला उठाया। दरअसल शुक्रवार को मैट्रिक एग्जाम के तीसरे दिन सोशल साइंस की परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर लोग शेयर करने लगे। हालांकि पेपर वायरल होने की बोर्ड की ओर से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।